दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और ठंड इतनी भयानक कि आपका खून जम जाए। यही हाल था स्मिथ का, जो पिछले 60 दिनों से अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में अकेला फंसा हुआ था। दरअसल स्मिथ एक अनुभवी पायलट था जो कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अंटार्कटिका के एक रिसर्च स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जा रहा था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बर्फीला तूफान आ गया और विमान के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए। स्मिथ ने अपनी पूरी कोशिश की विमान को संभालने की, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान की क्या बिसात। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। स्मिथ को अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूमती हुई दिखाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ विमान जमीन से टकराया। कुछ देर तक सब कुछ अंधेरा रहा। जब स्मिथ को होश आया तो उसने अपने आप को विमान के मलबे में दबा हुआ पाया। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह जिंदा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को मलबे से बाहर निकाला। बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सभी यात्री मारे जा चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। उस पल स्मिथ को समझ आ गया कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक और सुनसान जगहों में से एक में अकेला फंस गया है। पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। स्मिथ को यह स्वीकार करना पड़ा कि शायद कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसे अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़नी होगी। उसने सोचा कि काश वह भी उस दुर्घटना में मर गया होता, कम से कम हर दिन इस तकलीफ से तो नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन इंसान की जिजीविषा अद्भुत होती है। स्मिथ ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले विमान के मलबे को एक अस्थायी आश्रय में तब्दील किया। विमान का एक हिस्सा अभी भी सुरक्षित था, जो ठंडी हवाओं से कुछ हद तक बचाव कर सकता था। उसने अपने साथियों की लाशों को इज्जत के साथ दफनाया, पत्थरों से कब्रें बनाई और हर दिन वहां जाकर उनसे बातें करता। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो खाने का इंतजाम करना होगा। उसने विमान के मलबे से जो कुछ भी बचा था इकट्ठा किया। कुछ डिब्बा बंद खाना, एक स्लीपिंग बैग, कुछ औजार। लेकिन यह सब कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता था। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि पास में ही बर्फ की एक मोटी परत के नीचे पानी बह रहा है। उसने अपने हाथों से बर्फ में छेद किया और वहां मछली पकड़ने के लिए सरल ट्रैप बनाए। विमान के तारों और धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उसने हुक बनाए। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन उसे एक छोटी मछली फंसी मिली। वह मछली कच्ची और बेस्वाद थी, लेकिन स्मिथ के लिए वह जिंदगी का तोहफा थी। धीरे धीरे उसे इस कला में महारत हासिल हो गई। हर दिन एक दो मछलियां मिल जाती। उसने एक कंटेनर में मछलियों को स्टोर करना भी शुरू कर दिया, ताकि अगर कभी तूफान आए तो खाने की कमी ना हो। स्मिथ ने विमान के मलबे से एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर भी निकाला था। यह एक हैंड क्रैंक वाली मशीन थी, जिसके हैंडल को घुमाने से आसपास के रेडियो सिग्नल से कनेक्शन हो सकता था। लेकिन इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन अपना रेडियो लेकर घूम रहा होगा? फिर भी स्मिथ ने हार नहीं मानी। हर सुबह वह उस भारी मशीन को लेकर आसपास की ऊंची चट्टानों पर चढ़ता। वहां खड़े होकर घंटों हैंडल घुमाता रहता, इस उम्मीद में कि शायद किसी को उसका सिग्नल मिल जाए। हर बार निराशा हाथ लगती, लेकिन वह अगले दिन फिर कोशिश करता। उसने अपने हाथों से एक मानचित्र भी बनाया था। हर दिन जहां जहां वह सिग्नल की तलाश में जाता, उन जगहों को वह मानचित्र में चिह्नित कर देता, ताकि एक ही जगह दोबारा न जाए। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता गया। कभी कभी वह मीलों दूर चला जाता, लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा और बर्फ। इन्हीं दिनों एक और खतरा सामने आया। एक दिन जब वह विमान में लौटा तो देखा कि उसकी स्टोर की हुई मछलियां गायब थीं। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई और इंसान यहां है, लेकिन फिर उसे बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। पोलर बियर। यह एहसास स्मिथ के लिए भयानक था। अब उसे न सिर्फ ठंड से लड़ना था, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक से भी बचना था। उसने तुरंत विमान के चारों ओर पत्थरों और धातु के टुकड़ों से एक सुरक्षा घेरा बनाया। रात में वह विमान का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता और हल्की सी आहट पर भी जाग जाता। दिन बीतते गए। 10 दिन, 20 दिन, फिर 1 महीना।
स्मिथ की दाढ़ी लंबी हो गई, उसका वजन कम हो गया, लेकिन उसका हौसला अभी भी बाकी था। उसने विमान के ऊपर पत्थरों से एक विशाल SOS का निशान बनाया था, जो ऊपर से किसी भी विमान को दिख सके। लेकिन आसमान हमेशा खाली ही रहता। 60वें दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन मौसम बेहद खराब था। तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। कोई भी समझदार इंसान ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलता, लेकिन स्मिथ के पास कोई विकल्प नहीं था। यह उसकी दिनचर्या थी। वह अपनी मशीन लेकर अपनी पसंदीदा ऊंची चट्टान पर पहुंचा। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशीन का हैंडल घुमाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार। अचानक मशीन की हरी लाइट ब्लिंक हुई। स्मिथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि आसपास कोई सिग्नल है, कोई है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन तूफान की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक धुंध में से एक आकृति उभरी, एक हेलीकॉप्टर। स्मिथ की आंखों में आंसू आ गए। 60 दिनों बाद पहली बार उसे किसी इंसान की उम्मीद दिखी थी। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हाथ हिलाने लगा। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक फ्लेयर निकाला। यह एक इमरजेंसी रॉकेट था, जिसे जलाने पर तेज रोशनी और धुआं निकलता है। उसने उसे जलाया और ऊपर की ओर दागा। लाल रंग की रोशनी आसमान में फैल गई। हेलीकॉप्टर वाले उसे देख गए। वे उसकी तरफ मुड़े। स्मिथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह हंस रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। आखिरकार वह यहां से निकल पाएगा। वह अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जा सकेगा। लेकिन फिर जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तूफान अचानक और तेज हो गया। हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा। पायलट उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवाएं उसे नियंत्रण नहीं करने दे रही थीं। स्मिथ बेबस होकर यह सब देख रहा था। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। धुआं उठने लगा। स्मिथ के सामने ही उसकी आजादी, उसकी उम्मीद चकनाचूर हो गई। यह दृश्य किसी क्रूर मजाक की तरह था, जैसे किसी प्यासे को पानी दिखाकर उसके सामने ही गिरा दिया जाए। स्मिथ कुछ पलों तक सदमे में खड़ा रहा। उसके सामने धुआं उठ रहा था और हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा पड़ा था। लेकिन फिर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अगर उसने मदद के लिए सिग्नल नहीं भेजा होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। वह तूफान में भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा। उसने सबसे पहले पायलट को चेक किया। दुर्भाग्य से वह मारा जा चुका था। शायद टक्कर के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जब उसने पीछे की सीट देखी तो उसे एक महिला दिखी। उसके चेहरे पर खून था और वह बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। स्मिथ को तुरंत एक्शन लेना था। उसने अपने सीमित फर्स्ट एड के ज्ञान से महिला के घावों पर पट्टी बांधी। फिर उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। महिला का वजन और उसकी खुद की कमजोर हालत दोनों मुश्किल बना रहे थे। उसने पहले पायलट की लाश को बाहर निकाला और उसे एक तरफ लिटा दिया। फिर हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसने महिला को बाहर खींचा। उसे एक स्लेज पर लिटाया जो उसने पायलट की सीट से बनाई थी। अब उसे इस महिला को अपने विमान तक ले जाना था। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। ठंड इतनी थी कि स्मिथ की उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। वह स्लेज को खींचते हुए धीरे धीरे अपने विमान की तरफ बढ़ा। हर कदम एक संघर्ष था। उसके फेफड़े जल रहे थे, मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वह महिला को अपने विमान तक ले आया। उसने उसे अपनी स्लीपिंग बैग में लिटाया और उसके ऊपर जो भी गर्म कपड़े थे डाल दिए। महिला अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। स्मिथ थक चुका था, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पायलट को भी सम्मान के साथ दफनाना था। अगले दिन जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, वह वापस हेलीकॉप्टर के पास गया। स्मिथ ने पायलट की लाश को अपने बाकी साथियों के पास दफनाया। पत्थरों का एक छोटा टीला बनाया और कुछ देर वहां खड़े होकर प्रार्थना की। फिर उसने हेलीकॉप्टर में बाकी चीजों को खंगालना शुरू किया। यह उसके लिए एक खजाने की तरह था। उसे मिला एक विस्तृत मानचित्र जिसमें अंटार्कटिका के रेस्क्यू स्टेशन दिखाए गए थे, एक लाइटर, कुछ डिब्बा बंद नूडल्स, एक छोटा गैस स्टोव और कुछ मेडिकल सप्लाई।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसे मिली वह थी एक फोटो जिसमें पायलट व महिला और एक छोटी बच्ची साथ में मुस्कुरा रहे थे। स्मिथ का दिल डूब गया। यह एक परिवार था। वह बच्ची अब अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगी और यह सब उसकी वजह से हुआ था। अगर उसने सिग्नल नहीं भेजा होता, नहीं, वह खुद को दोष नहीं दे सकता था। उसने तो बस बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी एक जिम्मेदारी थी उस महिला को जिंदा रखना और उसे बचाना। यह उसका कर्ज था उस पायलट के प्रति जिसने शायद उसे बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई थी। वह सामान लेकर अपने विमान में लौटा। महिला अभी भी बेहोश थी। स्मिथ ने पहली बार गर्म खाना बनाया, नूडल्स। 60 दिनों बाद गर्म खाने की खुशबू उसकी आंखों में आंसू ले आई। उसने खुद खाया और फिर महिला को भी धीरे धीरे खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं खा पा रही थी। 2 दिन बीत गए। महिला की हालत में कोई सुधार नहीं था। स्मिथ ने मानचित्र का अध्ययन किया। उसे एक रेस्क्यू स्टेशन का निशान मिला जो यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। यह दूरी कोई मजाक नहीं थी, खासकर इस मौसम में और एक बेहोश इंसान को साथ लेकर। लेकिन स्मिथ के पास कोई विकल्प नहीं था। यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। महिला को मेडिकल मदद चाहिए थी और उसके पास वह सुविधा नहीं थी। उसने फैसला कर लिया, वह उस रेस्क्यू स्टेशन तक जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले 2 दिन स्मिथ ने तैयारी में बिताए। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह जीवन और मौत के बीच की दौड़ थी। उसने सबसे पहले खाने का इंतजाम किया, अपने सभी ट्रैप लगाए और जितनी मछलियां पकड़ सकता था पकड़ी। उन्हें ठंड में स्टोर कर लिया। यहां तो प्राकृतिक फ्रीजर था। फिर उसने पानी का इंतजाम किया। बर्फ को पिघलाकर उसने सभी बोतलें भर लीं। उसने मानचित्र को बार बार देखा, रास्ते को याद किया। वहां पहुंचने में 8 से 10 दिन लग सकते थे, शायद ज्यादा भी। सबसे बड़ी चुनौती थी महिला को कैसे ले जाया जाए। स्मिथ ने अपनी स्लीपिंग बैग और हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्सों से एक मजबूत स्लेज बनाई। उसने उसे अपनी कमर से बांधने के लिए रस्सियां भी तैयार कीं। उसने महिला को उस स्लेज पर लिटाया और कई बार टेस्ट किया कि वह उसे खींच सकता है या नहीं। यात्रा से एक रात पहले स्मिथ ने एक नोट लिखा और उसे विमान में छोड़ दिया। उसमें लिखा था, मैं स्मिथ हूं, 60 दिन पहले यहां क्रैश हुआ था। एक महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू स्टेशन की ओर जा रहा हूं। अगर यह नोट कोई पढ़े तो कृपया हमें खोजें। उसने मानचित्र पर अपना रूट भी मार्क कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने विमान को देखता रहा जो पिछले 60 दिनों से उसका घर था। यहां उसने अकेलेपन, डर, निराशा सब झेला था, लेकिन यह जगह उसे बचाए रखी। अब वह इसे छोड़कर एक अनिश्चित यात्रा पर जा रहा था। सुबह हुई। स्मिथ ने आखिरी बार अपने साथियों की कब्रों को देखा। उसने महिला को स्लेज पर सुरक्षित तरीके से बांधा, अपने बैग में खाना और पानी रखा, मानचित्र अपनी जेब में रखा और रवाना हो गया। पहले कुछ घंटे आसान थे। बर्फ समतल थी और मौसम भी ठीक था, लेकिन स्मिथ जानता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। उसने महिला से बातें करनी शुरू की, हालांकि वह बेहोश थी और कुछ सुन नहीं सकती थी। देखो, हम निकल पड़े हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दोपहर तक मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई और तापमान गिरने लगा। स्मिथ की मांसपेशियां दर्द कर रही थीं। एक इंसान को बर्फ में खींचना जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। हर कदम के साथ उसके पैर बर्फ में धंस जाते। रस्सी उसकी कमर में चुभ रही थी, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो शायद दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसने अपने मन में गाने गुनगुनाए, अपने परिवार को याद किया, अपने बच्चों के चेहरे सोचे। यही चीजें उसे आगे बढ़ाती रहीं। शाम होते होते उसने लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन एक अच्छी शुरुआत थी। अब उसे रात गुजारने की जगह चाहिए थी। विमान की सुरक्षा अब उसके पास नहीं थी। उसे अपना खुद का शेल्टर बनाना होगा। स्मिथ ने एक इग्लू बनाने का फैसला किया। उसने बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक काटे और उन्हें गोल घेरे में लगाना शुरू किया। यह काम घंटों लगा। उसके हाथ सुन्न हो गए थे, शरीर थक गया था, लेकिन वह जानता था कि यह जरूरी है।
-40 डिग्री के तापमान में खुले में सोना मौत को दावत देने जैसा होता। आखिरकार इग्लू तैयार हो गया। यह बड़ा नहीं था, लेकिन 2 लोगों के लिए काफी था। उसने महिला को अंदर लिटाया, फिर गैस स्टोव जलाया और कुछ खाना गर्म किया। आज खाने में मछली और थोड़े से नूडल्स थे। उसने खुद खाया और महिला को भी खिलाने की कोशिश की। तुम्हें खाना होगा, उसने धीरे से कहा। तुम्हें ताकत चाहिए। महिला ने थोड़ा मुंह खोला और कुछ पानी पी लिया। यह एक अच्छा संकेत था। रात में स्मिथ को डर लग रहा था। बाहर अजीब आवाजें आ रही थीं, हवा की सनसनाहट, बर्फ के टूटने की आवाज और कभी कभी कुछ और भी। शायद पोलर बियर पास में ही था। उसने अपना फ्लेयर गन तैयार रखा और आंखें खुली रखीं। अगली सुबह स्मिथ जल्दी उठा। उसे पता था कि हर मिनट कीमती है। उसने महिला को पानी पिलाया, खुद कुछ खाया और फिर से यात्रा शुरू की। मानचित्र के अनुसार आज उसे एक पहाड़ी रास्ता पार करना था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 से 4 दिन में वे रेस्क्यू स्टेशन पहुंच सकते थे। दोपहर तक वह उस पहाड़ी के पास पहुंच गया। ऊपर से देखने पर यह ज्यादा कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने चढ़ना शुरू किया तो समझ आया कि यह कितना मुश्किल होगा। पहले उसने खुद अकेले चढ़ने की कोशिश की। फिसलन भरी बर्फ पर हर कदम एक चुनौती थी। ऊपर पहुंचकर उसने रस्सी बांधी और महिला वाली स्लेज को खींचना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जब स्लेज बीच में पहुंची तो रस्सी छूट गई। स्मिथ की आंखों के सामने महिला नीचे की ओर फिसल गई। वह दहशत में चिल्लाया और तेजी से नीचे भागा। सौभाग्य से महिला को ज्यादा चोट नहीं आई। बर्फ ने झटके को कम कर दिया था, लेकिन स्मिथ के लिए यह एक क्लियर संकेत था। यह रास्ता नामुमकिन था। उसने मानचित्र फिर से देखा। वैकल्पिक रास्ता था, लेकिन उसमें 5 दिन अतिरिक्त लगेंगे और उसके पास इतना खाना नहीं था। फिर उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह उस लंबे रास्ते से जाएगा, लेकिन खाने में कटौती करेगा। दिन में सिर्फ एक बार खाना और बाकी समय बस पानी। यह जोखिम भरा था। कमजोरी में वह गिर सकता था, लेकिन महिला की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अगले दिन तूफान आ गया। भयानक बर्फीला तूफान, जिसमें 5 कदम आगे भी कुछ नहीं दिखता था। स्मिथ ने स्लेज को उल्टा करके उसके पीछे शरण ली। उसने महिला को स्लीपिंग बैग में ढका और खुद भी उसमें घुस गया। दोनों एक दूसरे से सटकर तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे। घंटों बाद जब तूफान थमा तो स्मिथ बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला। उसका शरीर जवाब देने लगा था। भूख, थकान, ठंड, सब एक साथ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने महिला के मुंह से खून देखा। उसकी सांसें भी कमजोर हो रही थीं। स्मिथ ने उसके घावों को चेक किया। इन्फेक्शन हो गया था। मेडिकल मदद के बिना वह शायद नहीं बचेगी। और अभी भी रेस्क्यू स्टेशन 3 दिन दूर था। उस रात स्मिथ के मन में एक भयानक विचार आया। शायद महिला बचेगी नहीं, तो क्यों ना उसे यहीं छोड़ दिया जाए। वह अकेला तेजी से आगे बढ़ सकता है, मदद ला सकता है। लेकिन फिर उसे वह फोटो याद आई। वह बच्ची जो अपनी मां का इंतजार कर रही होगी। नहीं, वह उसे नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह स्मिथ ने एक कठिन फैसला लिया। उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। महिला अब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसने सोचा कि शायद वह मर चुकी है। इतने दिनों की मेहनत, इतनी उम्मीद, सब बेकार। उसने महिला के परिवार की फोटो उसके पास रख दी और अकेले आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद एक जगह बर्फ कमजोर थी और वह एक छोटी खाई में गिर गया। उसके पैर की हड्डी में चोट आई। दर्द इतना था कि वह चिल्ला पड़ा। वहां लेटे लेटे उसे अचानक एहसास हुआ, यह उसकी सजा थी। उसने एक जिंदगी को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। भले ही महिला मर चुकी हो, लेकिन उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ईश्वर उसे संकेत दे रहा था। दर्द सहते हुए स्मिथ वापस पहुंचा। जब उसने महिला को देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली थीं, वह होश में थी। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद पानी मांग रही थी। स्मिथ की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना, उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। महिला ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसने स्मिथ का हाथ पकड़ा। यह उसका धन्यवाद था। स्मिथ को अपनी गलती पर रोना आ गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई। यह महिला उसकी प्रेरणा थी, उसके जीने का कारण।
अगले 2 दिन स्मिथ ने अपनी सारी ताकत लगा दी। पैर में चोट के बावजूद वह एक टूटी लकड़ी के सहारे चलता रहा। महिला अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी, हालांकि स्मिथ उसकी भाषा नहीं समझता था, लेकिन वे इशारों से बात करते थे। 8वें दिन वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। मानचित्र के अनुसार रेस्क्यू स्टेशन अब बस कुछ किलोमीटर दूर था। स्मिथ ने सारी ताकत लगाकर महिला को ऊपर पहुंचाया और खुद भी चढ़ गया। ऊपर से देखने पर वहां था एक छोटा सा स्टेशन और उसके पास एक हेलीकॉप्टर। कुछ लोग भी दिख रहे थे। स्मिथ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत अपना आखिरी फ्लेयर जलाया और चिल्लाने लगा, लेकिन दूरी बहुत थी और शायद उन्हें दिख नहीं रहा था। फिर उसने महिला को उठाया और दोनों मिलकर चिल्लाने लगे, यहाँ देखो, हम यहाँ हैं, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन वह हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया और उड़ने लगा उनसे दूर की तरफ। स्मिथ की आखिरी उम्मीद टूट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। महिला भी रो रही थी। माफ करना, स्मिथ ने उससे कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तुम्हारे पति की वजह से तुम्हारे परिवार को मैंने सब खत्म कर दिया। महिला ने उसका हाथ पकड़ा और एक शब्द कहा जो स्मिथ समझ गया, धन्यवाद। दोनों वहीं लेट गए। ठंड उन्हें घेर रही थी। स्मिथ ने आंखें बंद कर लीं। कम से कम उसने कोशिश तो की थी। वह अकेला नहीं मरा, उसके साथ कोई था। लेकिन तभी एक आवाज, हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज। स्मिथ ने आंखें खोलीं और देखा वह हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। उन लोगों ने आखिरी पल में उन्हें देख लिया था। हेलीकॉप्टर उतरा। कुछ लोग दौड़कर आए। उन्होंने स्मिथ और महिला को उठाया, गर्म कंबल दिए, मेडिकल मदद दी। स्मिथ सब कुछ धुंधला देख रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कर दिखाया, वे बच गए। हेलीकॉप्टर में बैठते हुए स्मिथ ने महिला की ओर देखा। वह भी मुस्कुरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। शब्दों की जरूरत नहीं थी। इन 10 दिनों में उन्होंने जो बंधन बनाया था वह किसी रिश्ते से बढ़कर था। यह 2 अजनबियों की कहानी थी जिन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। बाद में पता चला कि स्मिथ को 90 दिन अंटार्कटिका में रहे हो गए थे, 60 दिन अकेले और 30 दिन उस महिला के साथ। डॉक्टरों ने कहा कि यह चमत्कार था कि दोनों जिंदा बचे, लेकिन स्मिथ जानता था यह चमत्कार नहीं था। यह हिम्मत थी, उम्मीद थी और सबसे बढ़कर यह एक जिम्मेदारी थी जो उसने निभाई। लेकिन दोनों कभी नहीं भूले वह यात्रा, वह संघर्ष और वह बंधन जो उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन परिस्थितियों में बनाया था। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और वीडियो को हाइप भी कर दे।